हेलो सर। सर आपसे नरेन करमरकर मिलने आए हैं। ओके फाइन सर, यू कैन गो सर। ओके थैंक यू। मिस्टर सिंघानी आप बेफिक्र रहिए, उसकी बेल कल हो जाएगी। आप हमारे क्लाइंट हो। शेखर, नरेन लंदन से। मिस्टर सिंघानी आई कॉल यू बैक। नरेन कैसा है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ आई नो। आई थिंक सो लंदन से आने के बाद पहली बार मिल रहे हैं हम। लेकिन सच कहूं तो लंदन में जो मस्ती की है ना हमने, वो मैं नहीं भूल सकता। नाइस ऑफिस। प्लीज बैठ। थैंक यू। यू नो, मुंबई आए हुए मुझे करीबन 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं। मैंने सोचा कि मैं तुझे फोन करूं, तुझसे मिलने आऊं, बस ये केस के सिलसिले में थोड़ा बिजी हो मेरी गया। हेल्प करेगा ना प्लीज? मैं जानता हूं तेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जानता हूं कि तेरा भाई खतरे में है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ग्रेट, मोशी यहाँ आ गए। अभी जाके मैं उनसे बात करती हूँ। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? हेलो। हाँ, काम हो गया? व्हाट डू यू मीन काम नहीं हुआ? कर क्या रहे थे तुम लोग इतनी देर से? सुनो, मैं वहां पर पहुंच रहा हूँ, मुंबई से निकल रहा हूँ। मेरे वहां पहुंचने से पहले सारे पेपर्स तैयार हो जाने चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट? एक भी गलती नहीं चाहिए मुझे। एंड लिसन, मेरे साथ मैडम भी आ रही है, पूर्वी मैडम। मेरे वहां पहुंचने से पहले सारे पेपर्स तैयार होने चाहिए। एंड आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। गॉट इट? ये मौशी को कहाँ लेके जा रहा है? मैं मौशी को पहले ही सब कुछ सच सच बता देती, एटलीस्ट वो थोड़ा प्रिपेयर तो रहती। अब मैं क्या करूं? ये आदमी तो मौशी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है। अब तो मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती हूँ। क्या करूं पिया, क्या करूं? एक काम करती हूँ, फोन करती हूँ मौशी को। पर नहीं, फोन भी नहीं कर सकती हूँ। फोन करूंगी तो सारी बात बिगड़ जाएगी। पूर्वी देशमुख जैसी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट मेरी बात पर क्यों भरोसा करेगी? क्या करूं, क्या करूं? इनको फॉलो ही करती हूँ मैं। उनके साथ ही रहना अच्छा आइडिया है। कैसी हो मानसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर आने को नहीं कहोगे? आइए ना। नरेन सर कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है अभी? मानसी, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तुमसे बात करूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा और किसी की बात भी नहीं सुनूंगा। बैठो। देखो मानसी, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि तुम मेरी साली नहीं हो, तुम मेरी बहन हो। और हर भाई का फर्ज बनता है कि अपनी बहन की रक्षा करे, उसके मान सम्मान के लिए लड़ मरे। और वो मैं जरूर करूंगा। मैं तुम्हें कह रहा था ना कि मेरा एक दोस्त है शेखर गुप्ता, जो बहुत अच्छा एडवोकेट है। वो भी अभी वो रौनक का केस लड़ रहा है। पहले उसे निर्दोष साबित करेगा, उसके बाद तुम्हारा केस लड़ेगा। और तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया ना, उसको सजा जरूर मिलेगी।
पक्का मिलेगी। देखो मानसी, आई बिलीव यू। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। अगर तुमने कहा कि किसी ने तुम्हारे साथ, वो रौनक नहीं हो सकता। आना को भी कोई गलतफहमी हो गई है और ये गलतफहमी मैं दूर करके रहूंगा। मैं अपने भाई को ठीक साबित करके रहूंगा। ये सारी चीजें सॉल्व कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मैंने रौनक से भी बात की। देखो वो बुरा लड़का नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा किसी को, और खास करके मुझे। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुझे कभी झूठ नहीं बोलेगा वो। सच बोल रहा हूँ मैं। और उस दिन तो वैसे भी वो होटल में था किन्नरी के साथ। किन्नरी ने खुद बोला ना। देखो मानसी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें न्याय दिला के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जिसने भी गलत काम किया उसको सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें पता है, शादी हुए फेरे लेते हुए हम दोनों ने एक दूसरे से कसम खाई थी कि हम एक दूसरे की फैमिलीज को प्रोटेक्ट करेंगे। देखो मैं तुम्हें अपनी बहन मान रहा हूं, लेकिन हाना रौनक को अपना भाई नहीं मान रही। वो चीटिंग कर रही है। मैं तो खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ यहाँ पे आके, लेकिन उसने क्या किया? मेरी फैमिली को अपनी फैमिली माना ही नहीं। मैं पक्का वादा करता हूं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? थैंक गॉड, कम से कम तुम तो मुझ पर भरोसा करती हो। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। लौकी मेरी फेवरेट है ना, तो अगर थोड़ी सी सब्जी मिल जाएगी तो। बैठो बैठो, उसे जाने दो। वैसे भी अच्छी सब्जी बनाती है ना? अरे ये आदमी मौशी को कहाँ लेके जा रहा है? इसको फॉलो करते करते तो मैं हाईवे तक आ गई। ही इज सो अनप्रेडिक्टेबल। आई एम श्योर ही इज अप टू समथिंग। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुंबई पुणे हाईवे? ये मौशी को पुणे क्यों लेके जा रहा है? और वो भी इतने सामान के साथ। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ही इज अप टू समथिंग। हेलो, हाँ मॉम, अब डैड कैसे हैं? उनकी तबीयत? अब अर्जुन ठीक है। डॉक्टर ने भी कहा है कि ही इज आउट ऑफ डेंजर, पर आजकल उसे ये सब अटैक काफी फ्रीक्वेंटली आने लगे। बस इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही थी। और अब वो बात कर पा रहे हैं या नहीं? अभी तो नहीं, एक आध घंटे में उन्हें होश आएगा। एंड आई गेस हम तब तक घर भी चले जाएंगे। पिया, तू घर क्यों आई थी? और काफी टेंस्ड भी लग रही थी। हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। कुछ प्रॉब्लम नहीं है मॉम, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ छुपा रही है ना तू मुझसे? नहीं मॉम, कुछ नहीं। एक्चुअली इस वक्त मैं मुंबई पुणे हाईवे पे हूँ मॉम। क्या? तू वहाँ क्या कर रही है? कहाँ जा रही है इस वक्त? पता नहीं मॉम। पता नहीं मतलब? मॉम, मैं इस ऋषभ कपूर का पीछा करते करते मुंबई पुणे हाईवे तक आ गई हूँ। पता नहीं ये मौशी को कहाँ लेकर जा रहा है। समथिंग इज फिशी मॉम। आज तो वो गाड़ी भी खुद चला रहा है। ड्राइवर तक को छुट्टी दे दी उसने। मॉम तुम सोचो ना, शादी में बस एक हफ्ता बाकी है और ये तैयारियां छोड़ के मौशी को पुणे क्यों लेके जा रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है मॉम, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिया, आर यू क्रेजी? तू अकेले वहाँ? उसने तुझे देखा तो नहीं? अरे नहीं मॉम, वो कहाँ देख पाएगा मुझे? उसने तो मुझे अब तक नोटिस भी नहीं किया। I'm alert, मामा। मैं सब देख रही हूँ ठीक से। मैं मौशी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं मौशी के साथ यहीं रहती हूँ। पिया, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ। पूर्वी भी मेरी बहन है, बट तू भी तो मेरी बेटी है ना। मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही है। मैं काम करती हूँ, मैं भी वहाँ थी। नहीं मॉम, तुम अभी डैड के पास रहो। डैड को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है अभी। लेकिन पिया, मैं अपने आप को संभाल लूंगी मॉम, और अगर मुझे जरूरत होगी मॉम तो मैं आपको फोन कर दूंगी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। आपको मैं थोड़ी देर के बाद फोन करके सब बताती हूँ। मुझे इस आदमी पर बहुत शक हो रहा है। He's up to something। मैं पता करके आपको वापस फोन करती हूँ। ओके, एंड टेक केयर। हाँ मॉम, बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।